वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा हाल क्या हो रहा है। सुबह मैं नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ भी मेरे हो चुकी है और मतलब मेरा झाड़ू पोछा भी रहता है। सुबह का तो मेरा हो चुका है। सुबह मैंने झाड़ू लगा दी थी, जिस रूम में मुझे पूजा करनी थी उस रूम में मैंने पोछा लगा दिया था। अभी मुझे झाड़ू पूरे घर में लगानी है और जो मेरी बेड की चादर है ये भी चेंज करनी है। धोऊंगी बाद में, अभी नहीं धोऊंगी। और इवांशी के कपड़े डाले हुए हैं, कपड़े धोने मतलब इवांशी के कपड़े डाले हुए हैं धोने के लिए, थोड़े ही हैं तो इसलिए धो रही हूँ क्योंकि फिर काफी ज्यादा हो जाते हैं। और आज है स्पेशल डे। काफी लेट बता रही हूँ मैं, पूरी बात बोल दी उसके बाद में मैं ये चीज बता रही हूँ। आज है काफी स्पेशल डे, आज मेरा बर्थडे है। तो आज है मेरा बर्थडे और आज है 20 फरवरी। तो याद रखिएगा मेरा जो बर्थडे है वो 20 फरवरी का होता है। और आज देखते हैं क्या कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप सबके साथ में शेयर करेंगे कैसे क्या करते हैं आज पूरा दिन में। तो अभी तो फिलहाल मुझे काम करने हैं बहुत सारे, मतलब यही झाड़ू पोछा अपना और कपड़े और बेड की चादर चेंज करनी है। नहीं बिछाऊंगी आज मैं बेड पे चादर, लेके रखी हुई है जो पहले दिवाली में बिछाई थी वही वाली अब बिछाऊंगी, क्योंकि इसको डाल दूंगी मैं धोने के लिए साइड में। तो चलिए अपना काम खत्म करते हैं और उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगी। ये आएंगे शाम के टाइम, शायद हम बाहर भी जाए कुछ सामान लाने के लिए, तो तब भी वो चीज भी आपके साथ में शेयर करूंगी मैं। और अभी मेरा मुंह का हाल कुछ ऐसा हो रहा है। नहा धो के मैंने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया था, लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन अब सारी चली गई है क्योंकि खाना खाया था। सुबह मैंने खाना बना लिया था तो वो खा लिया था, उसके बाद में मुझे काम में लगना था, इस वजह से अभी बिल्कुल साफ हो चुकी है खाने के चक्कर में। तो थोड़ी सी लगाऊंगी और उसके बाद में लग जाऊंगी काम पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में और अभी मैं करूँगी बेड की चादर चेंज। तो ये मैंने रखी हुई थी, ये ऐसी कैसी रखी हुई है, सिर्फ एक ही बार मैंने बेड पे बिछाई थी इसको, तो बस यही बिछाऊंगी। ये मैंने दिवाली के टाइम पे बिछाई थी और उसके बाद में बिछानी हुई नहीं। और ऐसा होता है ना कि घर में डेली यूज़ के लिए हम नई नई चादर नहीं बिछाते हैं, जब कुछ स्पेशल हो तभी बिछाते हैं। तो बस इसलिए सोचा कि आज के दिन क्यों ना बिछाई जाए। तो बस मैं अपनी जो बेड पे ये वाली चादर बिछा लूँगी और जो पहले वाली चादर थी जो गर्म वाली है उसको डाल लूँगी धोने के लिए, क्योंकि वो धुल जाएगी। तो ये है कि कभी भी धुली हुई चादर आराम से मतलब बिना किसी टेंशन के आराम से बिछा सकते हैं बाद में। तो बस उसे मैं साइड में डाल दूँगी और अपने इसमें तकिए के कवर लगा दूँगी। काफ़ी अच्छी है चादर, ये मजबूत है काफ़ी ज़्यादा, मतलब भारी है। एक होती है ना हल्की सी चादर, वो नहीं है, काफ़ी अच्छी बेड की चादर है। तो ये हम दिवाली के टाइम के आसपास ही लेके आए थे। तो काफ़ी अभी तो खैर इतना यूज़ नहीं किया है इसको कि हमने ज़्यादा बिछाई है तो पता चले कि कैसे निकली है, वो तो टाइम के साथ में ही पता चलेगा। तो अभी तो इतना ज़्यादा बिछाना हो भी नहीं रहा है बेड पे से। तो बस मैं यहाँ अपने रूम में लगा लूँगी झाड़ू। और ऐसा होता है ना कि जिस दिन आपको ये पता हो कि आपको बहुत सारे काम हैं, आप सुबह से ही लग जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे सुबह से लगना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ खा पी के लगूँ। तो सुबह ही मैंने नहा ली थी और उसके बाद में पूजा पाठ कर ली थी अपनी, और खाना बनाया था इनके लिए क्योंकि ये ऑफिस गए थे। तो बस तभी मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि फिर बीच में मेरे से ना खाना नहीं होता है कि मैं काम छोड़ के बीच में खाने के लिए बैठूं, वो मुझसे नहीं होता है। नहीं तो फिर मेरे को 2 बज जाते हैं खाना खाने में ही। और यहाँ पे मैंने इवांशी को नहला दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर नहीं तो मतलब मम्मी भी फिर बोलती है कि गैर टाइम नहीं नहलाना चाहिए बच्चे को। तो इसलिए मैंने खाना खाने के बाद में इवांशी को नहला दिया था। फिर इसकी जो दादी है वो उसे बाहर लेके बैठ गई थी थोड़ी देर, और अभी इसको अंदर लेके बैठी हुई है। तो यहाँ पर बस मेरी जो झाड़ू है वो लग गई है और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि सुबह के बर्तन थे, सुबह के चाय के भी बर्तन हो रहे थे थोड़े, और जो खाना खाया था उसके भी थे। तो काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे और बीच में करना भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर बीच में मैंने इवांशी को नहलाया, उसके कपड़े जो है ना वो मतलब धुलने के लिए डाल दिए थे। मतलब अभी तक धोए नहीं हैं लेकिन अभी मशीन में पड़े हुए हैं तो वो भी धोने हैं मुझे। तो बीच बीच में मैं ये है कि अगर काम ना करूँ तो बर्तन धुल जाएंगे सारे, और अभी तो बहुत सारे हो गए हैं तो अभी इसमें तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो यही होता है कि जब बहुत सारा काम होना तो आपके 1-2 काम तो ऐसे छूट जाते हैं कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक उन्हें करना पड़ता है। अभी बर्तन मैं बीच बीच में करती रहती हूँ तो थोड़े रहते हैं, अभी
बिल्कुल भी बर्तन नहीं किए, तो सिंक में पूरे बर्तन फैले हुए हैं। बस इनको कर लूँगी मैं साफ़। और इवांशी तो खेल रही है अपनी दादी के साथ में। ऐसा ही होता है जब बच्चा थोड़ा नहा ले धो ले तो उसके बाद में फ्री हो जाते हैं हम भी। उसके बाद में ये है कि बच्चे को चाहे बाहर लेके बैठ जाए, चाहे मम्मी यहाँ लेके बैठ जाए, तो हम अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। इस टाइम पे मैंने इवांश को दूध भी दे दिया था, तो फिर ये टेंशन भी नहीं थी कि मुझे काम छोड़ के बीच में उसे दूध देना पड़ेगा। तो बस यहाँ जो मेरा किचन है मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, अपनी गैस को साफ़ कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद में ना सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अगर आप सिर्फ खाना बनाने के बाद में ऐसे किचन छोड़ देते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल काम फैला हुआ है। और मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मैंने खाना बना दिया था ना, तो मुझे ये होता है कि मुझे अपना किचन जल्दी से जल्दी साफ़ करना है, गैस को साफ़ करना है और बर्तन जल्दी से जल्दी साफ़ करने हैं। जब से बेबी हुआ है, जब से होता है ना कि काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाते, लेट हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाना बनाने के बाद में बर्तन जल्दी से जल्दी साफ़ कर दूँ और किचन साफ़ करने के बाद में अपने और काम में लग जाऊँ। तो बस यहाँ मैं पोछे लगाने के लिए बाथरूम में आई हूँ और पोछा लगा रही हूँ अपने रूम में। और पता है क्या हुआ कि वाइपर से मैं पोछा लगाती हूँ, तो जो ये वाइपर है ना, ये पोछा लगाते लगाते जो उसकी ये डंडा सा है ये टूट गया था, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो फिर इसके बाद में मैंने जो पोंछा है वो हाथ से ही लगाया। मैंने मम्मी को दिखाया भी था कि ये टूट गया है, वो जंग लग गया था अंदर उसके, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था। तो मैं जैसे ही थोड़ा हार्ड प्रेस कर रही थी उसे लगाने के लिए, तो वो टूट गया। तो बस उसको मैंने साइड में रख दिया और मैं हाथ से ही पोंछा लगा रही हूँ। हाथ से पोंछा लगाने में ये होता है कि वैसे तो अच्छी तरह से लग जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। मतलब अब आजकल लग नहीं पाता है हाथ से, जैसे पहले लगा लेते थे। और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है हाथ से पोंछा लगाने में। तो मैं तो अब ये करती हूँ कि ज़्यादातर वाइपर से लगाती हूँ। पहले उससे पहले मैं वो जो पोंछा आता है ना दूसरे वाला जिसमें पानी भर लेते हैं, वो वाला भी है मेरे पास में, लेकिन उससे नहीं लगाती हूँ, अभी मैं इसी से लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो मेरा काम है ना वो सब ख़त्म हो चुका है, झाड़ू पोछे का सब। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ केक बनाने के लिए किचन में। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कढ़ाई में ही आ जाए ये जो केक का टिन है, लेकिन बाद में मैं इसको ना चेंज कर दूँगी। आप देखेंगे वीडियो में कि मैंने कढ़ाई में अभी ट्राई किया है कि ये कढ़ाई में ही आ जाए। तो यहाँ पर मैं अपना जो घोल है वो तैयार कर लूँगी केक का। तो मैंने ये मंगाया हुआ है प्रेमिक्स, तो इसी से ही मैं तैयार करूँगी चॉकलेट केक। तो अभी तक तो मैंने 2-3 बार ही बनाया है केक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। घर के केक की बात अलग होती है, जो बाहर से आप लेते हैं उसमें हमें थोड़ी ना पता होता है उसमें क्या मिला होता है क्या नहीं, और ये हम अपने सामने बनाते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब तसल्ली भी होती है अपने आप को कि हम अच्छा खा रहे हैं जो कुछ खा रहे हैं। और केक की तो ये है कि धीरे धीरे बनाते बनाते आपको आ ही जाता है। तो बस मैं यहाँ इसके अंदर इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और इसमें मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी मिलाई है। तो पिसी हुई चीनी वैसे तो किसी के पास इतनी इजीली मिलती नहीं है, तो यहाँ पर मैंने मतलब चीनी को ही इस जार में पीस लिया था। और यहाँ इवांशी भी उठ गई थी। खाओगे ना बेटा? ठीक खाओगे? चलो आपको दूध दे देती हूँ मैं पहले। और बस यहाँ इवांशी उठ गई थी, तो उसके बाद में मुझे पहले उसको दूध देना था, क्योंकि ये होता है ना कि बच्चे के साथ में तो भाई सारे काम छोड़ के आपको उसको ही देखना होता है। तो यहाँ पर उठने के बाद में उसकी लग गई थी भूख, तो बस मैंने उसका दूध कर दिया था और उसे दादी को दे दिया था उसकी। और फिर वो बाहर बैठ गई थी, क्योंकि वो बाहर ही जाके उसको सुकून मिलता है, वो बाहर बैठी रहती है, तो बस उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी दादी के साथ में सारी चीज़ें देखती रहेगी, कौन आ रहा है गली में, कौन जा रहा है, कितने बच्चे बैठे हैं, सबको देख के हंसती रहेगी। बस उसका ये रहता है। तो बस मेरा जो केक है उसका बैटर मैंने तैयार कर दिया है और इसे मैं डाल दूँगी केक टिन में। इसे मैंने ऑयल से मतलब ऑयल जो रिफाइंड ऑयल होता है मैंने उसी से ग्रीस कर दिया था, इसे अच्छे से लगा दिया था केक टिन में और इसे उसके ऊपर ढक दिया था। लेकिन ये अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा था और इसकी हवा निकल रही थी साइड से, तो मैंने इसको बाद में चेंज कर दिया था। वो बनने लग रहा है, अभी बस मैं रख के आई हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा। तो अभी ये ऑफिस से आए नहीं है, ये ऑफिस से आएंगे तो डिसाइड करूंगी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। ये मुझे साड़ी बोल के गए थे, देखती हूँ साड़ी कौन सी पहननी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया साड़ी तो पहनी नहीं है। तो देखते हैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। तो चलिए इनको आने देते हैं, उसके बाद में या फिर इनके आने से पहले शायद तैयार हो जाऊं मैं, तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात।
सही लग रही है, भुंडी तो नहीं लग रही है। सो ये आ चुके हैं ऑफिस से अभी और हमारा केक बनने भी लग रहा है। ये देखिए पीछे केक तो दिखा दो। हमारा जो केक है वो इस भगोनी के अंदर बनने लग रहा है अभी, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी बनने में। और ये मैं बना रहा हूँ, मैं यानी कि सचिन। तो क्या पहनूं मैं? ये सूट पहने रखूं, कुछ और पहनूं? साड़ी पहन लो। साड़ी पहनूं। और इवांशी सो रही है अभी। सो रही है अभी। हाँ, और हम जाएंगे बाहर कुछ लाने के लिए, थोड़ा बहुत सामान लाएंगे, बर्थडे से रिलेटेड ही सामान है थोड़ा बहुत, तो वो लेके आएंगे। और अभी पहनो साड़ी की, थोड़ी देर बाद में पहनो? बाद में पहन लियो। चलो मैं बाद में पहनूंगी। तो चलिए जब हमारा केक बनता है तब हम आपसे बात करेंगे। अब पिज्जा पार्टी, अब पिज्जा पार्टी होने वाली है। ये हम एक पिज्जा लेके आए हैं, ये मैं अपने लिए लेके आया हूँ। और वाओ, लुकिंग सो टेस्टी। बस हम यहाँ बाहर से आ चुके थे, मतलब बाहर से यही सब चीज़ लेके आए थे बर्थडे से रिलेटेड, और पिज़्ज़ा दिख गया था तो पिज़्ज़ा का मन कर गया था तो हमने ये भी ले लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये भी। और उसके बाद में ये लग गए थे तैयारी में, डेकोरेशन में। इनको काफ़ी ज़्यादा शौक है बर्थडे की डेकोरेशन करने का, मेरी या अपने बर्थडे की किसी के भी। तो बस यहाँ पर ये लगे थे बर्थडे की डेकोरेशन करने में। और जो हमारा केक है वो बनने लग रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कढ़ाई में वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो हमने उसमें भगोने में रख दिया था। तो और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी थी, तो हमने सबसे पहले खाया था खाना और उसके बाद में जाके केक काटा था। तो बस यहाँ पर हम अब केक काटने वाले थे। तो डेकोरेशन आप भी देख लीजिए कैसी करी है पतिदेव जी ने, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। तो यह हिमांशी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और उसके ये हो रहा था कि मैं ये छेड़ूँ और पकड़े खींच लूँ, तो कभी से कहीं जाना कभी कहीं। तो आप भी सब भी इंजॉय कीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन। हम कर रहे हैं ना को हम कर रहे हैं। अब क्या है इसमें? चलो कुछ हैप्पी बर्थडे। हो गया ये तो। मेरे से बहुत अच्छी हो गई, पर पता नहीं ये आप सही नहीं था यार। इतनी बड़ी नहीं होती है, ये हाथ जितनी होगा इतनी होगा बस, इतनी। ये थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। तो ये कटा ना। हाँ शिवाजी चलो चल काट उपमा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोडिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये चलो साइड में। तेरी माँ बच्ची, तेरा बच्चू बच्चा। अरे भैया सोएगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो बर्थडे है वो बन चुका है और इवांशी ने भी बहुत इंजॉय किया है, और इसके पापा ने भी, इसकी दादी ने भी। और बताओ जी क्या गिफ्ट दिया आपने मुझे, ये बताओ। गिफ्ट मैंने अभी इनका पेंडिंग है, मैं अभी दूंगा। अभी कोई गिफ्ट नहीं दिया इन्होंने मुझे। अभी इनका गिफ्ट जो है वो पेंडिंग है, वो अभी मैं इन्हें दूंगा थोड़े जो टाइम गिफ्ट बाद। मिलेगा उसका 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि क्या मिलेगा, है ना इवांशी? गुड नाइट बोल दो इवांशी। गुड नाइट। गुड नाइट। तो अगर आपको हमारी ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मम्मी का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही।
चलो इवांशी बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।